आदमी पीए रख लेता है और पीए लोगों और नेता के बीच में एक दूरी बना देता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं मेरा फ़ोन स्वयं उठाऊँ। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि संजय जी थोड़ा थोड़ा देवेंद्र जैसे दिखते हैं, तो स्वभाव में कितने देवेंद्र जैसे हैं? देवेंद्र जी भी ये मानते हैं कि मैं उनके जैसे दिखता हूँ और इतना ही नहीं, जब नमो ऐप पर मैं फेस स्कैन करता हूँ, तो मेरी 30% और देवेंद्र जी की 70% एक फ़ोटो उसमें दिखाई देती है। ये आपको धमकी देता है या आपके प्रहार करने की बात करता है, तो आप इसे कैसे लेते हैं? मैंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार रेलवे स्टेशन का परिसर ये हॉकर मुक्त हो, यह प्रयास किया है। मैंने कोई भी नियम के बाहर काम नहीं किया। जहाँ 15 लाख से ज्यादा लोग रोज आते हैं जाते हैं, वहां स्टेशन पे बाहर निकलने पर महिलाओं को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। तो आप छोड़िए, सड़क पर भी हॉकर बैठा हुआ था और कोर्ट के बाहर तो आप पैदल नहीं चल सकते। मैंने बोरीवली से कोई टिकट नहीं मांगा। अच्छा, दी गई। पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी, आप चेक भी कर सकते हैं कि मैं पार्टी की मुंबई की चुनाव समिति का संचालन कर रहा था। मैंने पार्ले से इच्छा व्यक्त करी थी, पार्ले में नहीं मिला, उसके बाद फिर से मैंने काम करना शुरू किया। भारत के अच्छे प्राइम मिनिस्टर में से, दो प्राइम मिनिस्टर में से एक किसको चुनते हैं, अटल जी या मोदी जी? मुंबई का महापौर महायुति का होगा और बोरीवली की 7 सीटें हम जीतेंगे। He is the bold leader, and hardly we find working politicians in India. He's one of the most working politician, hardworking, attached to the people, and I have seen like many people come with small grievances to the help, and he's always there for them. ये ऐसे नेता हैं, कद्दावर तो है ही, बहुत डेयरिंग बाज भी है और हम दबंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हॉकर्स को मुंबई के स्ट्रीट से हटाना एक बहुत बड़ा टास्क है। और हाल फिलहाल में अगर आप मुंबई की इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आते हैं, तो बहुत साफ सुथरे रोड आप देख सकते हैं बिना भीड़ के। यहाँ के कोर्ट के जज को भी रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल होता था, जिनके लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन से पीछे के दरवाजे भी खोल दिए हैं। कानून व्यवस्था से लेके आम आदमी तक सबके लिए काम करने वाले एक वर्किंग पॉलिटिशियन की तरह संजय उपाध्याय जी जाने जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मोस्ट वेलकम। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ वर्किंग पॉलिटिशियन? काम करने वाला नेता बनना कितना मुश्किल है? For me, it is not difficult because throughout my career, my lifestyle is same. I start my day around 7 o'clock and I work till late. Before MLA also, I used to travel at least 100 kilometers within Mumbai city limits. So the core of my work was I used to travel a lot, meet lot of people, visit our Karyakarta's place, be with him in his bad days. So I try to be with my friends, my party workers. That was the spirit. And when I became MLA, party has given me the chance from Borivali constituency, which is a very prestigious seat. Since 1978, we are winning this seat. This seat was represented by Honorable Shri Ram Naik ji, and number of times after Ram Naik ji, Hemendra Mehta ji, and Gopal Shetty ji. A very senior party leader, Vinod Tawde ji, was MLA from this constituency. Then Sunil Rane. I stay at Ville Parle. I was office bearer of Mumbai BJP. I was general secretary. I have not demanded ticket from Borivali, but party has chosen me as a candidate from Borivali. It is a honor of a Samanya Karyakarta, general party worker. Getting Borivali seat is a matter of pride. So it was my responsibility to work hard, be to the expectation of my voters, my Borivalikars. And so I have decided to work hard. My schedule is not changed, but What is working hard? working hard is see, the line was very big before me. Vinod Tawde ji, such a big stature leader. So हम राम ये नाइक जी, अब उनसे बड़ी लाइन बनाना, लोगों के विश्वास पे खरा उतरना, ये अपने आप में एक चुनौती थी। या ऐसे भी हो सकता है इन्होंने आपके लिए एक लाइन बना के दे दिया, आप उस बिल्कुल पे चल बिल्कुल रहे एक आदर्श बनाया है उन लोगों ने, हैं। और उस विश्वास पे ये स्थापित करना कि नई पार्टी ने सही किया है, ये मेरे लिए भी एक चुनौती थी, इस विरासत को संभाल के रखना। यहाँ उत्तर भारतीय ज्यादा थे इसलिए आपको लाया गया? नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मराठी भाषिक हैं, उसके बाद गुजराती भाषिक है,
और 3,25,000 पे 25,000 उत्तर भारतीय हैं। हम्म, तो ये कोई उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी बहुल सीट थी ऐसी नहीं है। हम्म, ये मुंबई कॉस्मोपॉलिटन एरिया है। हम्म। और मैंने भी काम करते समय मैं कोई भाषा को लेकर मैंने कभी काम काम नहीं नहीं किया। किया। मुझे सिर्फ एक ये सवाल पूछना है कि जैसे मैंने अभी आपके ऑफिस में देखा है कि चाहे छोटा पैन कार्ड बनाना हो या कोई स्कूल में एडमिशन के लिए लोग आके खड़े हैं और उनको सेवा मिल रही है, तो ये जो कल्चर है, ये जो संस्कार है, ये पार्टी से है या आपके अपने संस्कार है? तो लंबे समय से अ, कई जनप्रतिनिधियों के अंदर क्या दुर्गुण आ जाते हैं संगठन में काम करते समय, ये मैंने देखा था। एक तो ये होता है कि आदमी पीए रख लेता है और पीए लोगों और नेता के बीच में एक दूरी बना देता है। हम्म, तो मैंने कोशिश की कि मैं मेरा फ़ोन स्वयं उठाऊंगा। हम्म, और 1 वर्ष से अधिक हो गए मैं सारे कॉल अटेंड करता हूँ, व्हाट्सएप को रिप्लाई देता हूँ। उस समय कार्यक्रम में हूँ तो थोड़ी देर बाद रिप्लाई देता हूँ, लेकिन बात ज़रूर करता हूँ। मेरे मोबाइल पे जो भी समस्या आती है उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल। और कई बार लोग इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हमारा एमएलए हमारा फ़ोन उठाता है, हमारा काम होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि संजय जी थोड़ा थोड़ा देवेंद्र जैसे दिखते हैं, तो स्वभाव में कितने देवेंद्र जैसे हैं? देवेंद्र जी भी ये मानते हैं कि मैं उनके जैसे दिखता हूँ। और इतना ही नहीं, जब नमो ऐप पर मैं फेस स्कैन करता हूँ तो मेरी 30% और देवेंद्र जी की 70% फोटो हम्म, उसमें दिखाई देती है। वैसे जनादेश यात्रा के समय मैंने उनका थोड़ा काम आसान किया था। मैं रथ पर आगे बैठ जाता था और साहब अपनी फाइल क्लियर्स करते थे। हम्म, समानता है हम दोनों के चेहरे में। और कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से महाराष्ट्र को विकास पथ पर देवेंद्र जी के कुशल नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी एक अच्छा काम कर पाऊँ। हम्म। जो विश्वास उन्होंने मुझे दिया है उस विश्वास पर खरा उतर पाऊँ। जब हम जनता के लिए बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और उन्हीं में से कोई आपको धमकी देता है या आपके प्रहार करने की बात करता है, तो आप इसे कैसे लेते हैं? जब आदमी हताश होता है, जब असहाय होता है, जब परेशान होता है, जब हतबल हो जाता है, तब वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है। जैसे देवेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं, विजनरी लीडरशिप है, महाराष्ट्र को बिल्कुल, आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो देवेंद्र जी के शरीर पे कोई टीका करने लगता है, कोई देवेंद्र जी की पत्नी पर टीका करने लगता है। बिल्कुल। ये एक हिसाब से हताशा दिखाती है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार रेलवे स्टेशन का परिसर ये हॉकर मुक्त हो यह प्रयास किया है। मैंने कोई भी नियम के बाहर काम नहीं किया। मैंने महानगर पालिका और पुलिस को यही कहा कि रेलवे स्टेशन पर बोरीवली में सबसे बिजी जंक्शन में, हम्म, जहाँ 15 लाख से ज़्यादा लोग रोज आते हैं जाते हैं, हम्म, वहाँ स्टेशन पे बाहर निकलने पर महिलाओं को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। हम्म, स्टेशन के बाहर वाइन शॉप थी, वहाँ पर खुले में शराब पी जाती थी, ये अनुचित था। और इसके लिए मैंने पहला प्रयास किया कि मैंने बोरीवली की स्टेशन के बाहर के सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया। हम्म, फुटपाथ छोड़िए, सड़क पर भी हॉकर बैठा हुआ था और कोर्ट के बाहर तो आप पैदल नहीं चल सकते थे। आज शाम के समय, सवेरे के समय, व्यस्त समय में भी आप गाड़ी लेकर एसपी रोड से जा सकते हैं। पहले लोग इस रोड को अवॉइड किया करते थे। हम्म। इसकी प्रशंसा केवल बोरीवली के लोग नहीं करते। तो इस पैटर्न को अब लोग बोरीवली पैटर्न कहते हैं और सरकार के मीटिंग के अंदर भी इसका उल्लेख होता है। और कई बस्ती के लोग भी कहते हैं अगर बोरीवली में हो सकता है तो हमारे एरिया में क्यों नहीं हो सकता है। और निश्चित ही मुंबई की सुरक्षा की दृष्टि से भी उपनगर के और मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर इस प्रकार की भीड़ ये अनुचित है। In current scenario, what are the challenges that you face when it comes to the development of the people? देखिए, बोरीवली में विकास भरपूर हुआ है। गोपाल शेट्टी जी ने जिस प्रकार से उद्यानों का विकास किया हम्म, और अब एक इतना सक्षम नेतृत्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के माध्यम से हमें मिला है कि उनके कॉल से भी हमारे बहुत सारे काम सहजता से हो जाते हैं। तो ऐसे में चुनौती मेरे सामने 2-3 थी। उसमें से एक चुनौती मैंने पिछले वर्ष पूरी की। हमने 92 सीसी रोड कंप्लीट किए। हम्म, पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा सीसी रोड कहीं पर पूरे हुए होंगे तो बोरीवली में हुए। बोले। और इस मानसून के ख़त्म होने के बाद 32 रोड का काम फिर से शुरू हो गया है, जो इस मानसून के पहले हम पूरा कर लेंगे। तो बोरीवली के लगभग मैक्स सारे बड़े रोड ये सीसी हो जाएंगे।
गड्ढे मुक्त हो जाएंगे तो मुझको इन रोडों की खाली सफाई करना ये मेरे पास काम रहेगा। दूसरी चुनौती थी कि वाइन शॉप के बाहर खुले में लोग शराब पीते थे। बोरीवली में मैंने अभियान चलाया, जागरूकता फैलाई और ये वाइन शॉप के बाहर दारू पीने पर पाबंदी बोरीवली में लगाई। चुनौती ये भी है कि जहाँ जहाँ अंधेरा है या गार्डन है वहाँ पर लोग शाम को बड़ी संख्या में शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं और जिसके कारण परिवार अब गार्डन में शाम को जाने से अपने आप को रोक रहा है, अवॉइड कर रहा है। चुनौती मैंने स्वीकार की है सरदार पटेल की जयंती पर कि निश्चित ही बोरीवली को मैं इस प्रकार के वातावरण से मुक्त करूंगा। बोरीवली के उद्यान में परिवार के सभी सदस्य, छोटे हो चाहे बड़े, सुबह हो या रात, सहजता से जा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ। नई जनरेशन के सामने हुक्का पार्लर बंद हुआ है तो चाइना से एक नई सिगरेट आई है और वो सहजता से उपलब्ध है जो चेस्ट को पूरा खोखला कर देती है। 7-8 साल में युवक बर्बाद हो जाता है। ड्रग्स बड़ी सहजता से मिलने लगा है। ये चुनौती पूरे देश में है। ड्रग्स पकड़ा जाता है लेकिन इतनी सहजता से मिलने के कारण नई पीढ़ी को बहुत बड़ा खतरा है। तो जनप्रतिनिधि के नाते मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल करना था। यहाँ जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ की पल्स, यहाँ के लोगों को जानते हैं, उनको साइड करके आपको यहाँ लाया गया, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैं वर्षों से पार्टी का काम करता हूँ। 32 साल से अधिक हो गए मैं पार्टी में वार्ड अध्यक्ष युवा मोर्चा के पद से यहाँ तक काम करता रहा। मैंने बोरीवली से कोई टिकट नहीं मांगी। अच्छा, दी गई है। पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी, आप चेक भी कर सकते हैं कि मैं पार्टी की मुंबई की चुनाव समिति का संचालन कर रहा था। मैंने पार्ले से इच्छा व्यक्त करी थी, पार्ले में नहीं मिला। उसके बाद फिर से मैंने काम करना शुरू किया। मुझको पार्टी ने कई बार राज्यसभा या एमएलसी के लिए नॉमिनेट करने के लिए नाम भेजा था। एक बार तो फॉर्म भर के प्रोसेस पूरा हुआ था। एक बार मुझको राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी महाहाउसिंग में देवेंद्र जी ने दी थी। लेकिन इस बार अनपेक्षित था, मुझको पार्टी ने बोरीवली से टिकट दी। तो ये पार्टी का निर्णय था। बोरीवली की जनता, बोरीवली का कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये राष्ट्रभक्त है, ये देशभक्त है, ये हिंदुत्व के साथ रहने वाला है, ये कमल के साथ रहने वाला है। इसकी निष्ठा पार्टी के साथ है और इसके लिए इन्होंने, बाहर से मैं आया लेकिन मुझे 13 दिन के अंदर जिस प्रकार का प्यार दिया, बाकी लोग अपना गणित लगाते रह गए लेकिन सबसे बड़ी जीत अगर उन्होंने मुझको दिया तो मुझको लगता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता, मुंबई में एक ही टिकट बदली गई बोरीवली की और वो मुझे मिला सम्मान और मैं कार्यकर्ताओं के बीच का एक था। बिल्कुल, इसके लिए उन्होंने मुझको सहजता से स्वीकारा और चुनाव में जीतने के बाद मैंने यहाँ पे जितने अलग अलग फ्रैक्शंस में लोग थे इन सबको एक साथ करके सबको साथ में लेने का काम शुरू किया और इसके कारण बोरीवली एक परिवार के रूप में हम काम कर रहे हैं और मुझको भी काम करने में आनंद आ रहा है। आगे क्या प्लान है बीएमसी इलेक्शंस के लिए? मुंबई का महापौर महायुति का होगा और बोरीवली की 7 सीटें हम जीतेंगे। नाउ आई एम गोइंग फॉर अ रैपिड फायर राउंड। आपको एक ही शब्द में जवाब देना है। भारत के अच्छे प्राइम मिनिस्टर में से, 2 प्राइम मिनिस्टर में से एक किसको चुनते हैं आप, अटल जी या मोदी जी? मोदी जी भी जिसको अपना गुरु मानते थे वो अटल जी। महाराष्ट्र के सबसे अच्छे नेता कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता? कार्यकर्ता, परमानेंट है। कार्यकर्ता या जनता? मेरी पार्टी का मंत्र है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। आप या ये पोजीशन आती जाती रहती है, कार्यकर्ता का स्वभाव हमेशा बना रहता है। प्रायोरिटी या पॉलिटिक्स? प्रायोरिटीज, जो जनता की सेवा का व्रत और संकल्प है। That was amazing talking to Mr. Sanjay ji, and he replied almost everything that you wanted to hear. And I want to say one thing, that it's very difficult nowadays to find a working politician who is actually fulfilling the needs of people, and people always have great expectations when they give vote to someone, and he stood up to that, and I wish you all the best. Thank you, and keep continue doing the same in the future too.